कि ये बोलते हैं कि ये अगर जो खा ले वो पागल हो जाता है। तो इसको आपको दिखाती हूँ, चीकू इसमें फले हुए हैं। समवन ये ना ऊपर देखो, ऊपर लगे हुए हैं छोटे हैं। ये ना ब्राउन ब्राउन से जो उसके दिमाग में एक ना कॉन्सेप्ट बैठ गया, जो इंडिया पाकिस्तान में मैं बता रही हूँ हिस्ट्री। ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि हाँ अस्सलाम वालेकुम, मेहर की जहां में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो आज की ठंडी सुबह के साथ बर्फबारी में मैं आपका करती हूँ वेलकम अपने व्लॉग में। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। गाइस आज बहुत सर्दी हो रही है, इतनी ठंडा मौसम है कि पूछो नहीं। हमारा सुबह सुबह उठ गई है, ये देखें, ये उठ के खड़ी हुई है, बिल्कुल सुबह हो रही है। रोज़ाइन स्कूल जा चुका है, अभी ये स्ट्रीट लाइट भी जल रही है हमारी। तो अब मैं आज मायरा उठ गई थी, मैंने कहा मायरा चलो हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। तो यहाँ एक मैडम जी आ रही हैं, सामने से 3 व्हीलर बना लिया है उन्होंने 2 व्हीलर को, और वो बच्चे को लेके आ रही हैं। अपने सामने गाड़ी दिख रही है, मैं उनकी तरफ कैमरा नहीं करती हूँ वरना कहेंगी आप मेरी वीडियो क्यों बना रही हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क थोड़ी देर वॉक करने। गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंड का मौसम आ गया। जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। सोसाइटी का गेट दिखे ना, अंदर घुसेंगे। चलो भागो। तो गाइस अभी हम लोग रोड पे वॉक कर रहे हैं, और इस रोड पे सिर्फ हम ही लोग हैं, मैं और मायरा। ये मेरे घर के सामने वाली रोड है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी धूप नहीं निकली है, बहुत ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। तो इंडिया जैसा तो नहीं हो रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी अच्छी खासी, कराची में परसों से ठंड हो गई है क्योंकि यहाँ बारिश हुई है। में अमरूद हुआ नहीं है अभी। और गाइस यहाँ पे हर घर के सामने ना, मैं आपको बताती हूँ, ये चीकू का पेड़ है ना, चीकू फलता है इसमें। चीकू यहाँ हर जगह देखिए फूल आया हुआ है ना। आगे हो सकता है पेड़ों में चीकू आए हो, एक पेड़ आगे है ना उसमें बहुत चीकू आ जाते हैं। और सुबह सुबह ये बागबानी सी देखो ना, आंखों को कितना मज़ा सा मिलता है। अल्लाह पाक मुझे भी खूब बड़ा सा घर दे, मैं बहुत ज़्यादा प्लांट लगाऊंगी वहाँ। ये फूल भी आज खिल के हमसे कह रहा है गुड मॉर्निंग। आज तक आप लोगों ने नाम सुना होगा पर धतूरे को देखा नहीं होगा ना। देखें यहाँ धतूरे का कितना बड़ा फल है, ये फल है, ये जो है ना ये फल है। तो इसका ये मिसाल होती है। गाइस ये है धतूरा, और धतूरे का ये है कि ये बोलते हैं कि ये अगर जो खा ले वो पागल हो जाता है। तो इसे कनक बोलते हैं। कनक के एक मतलब होता है सोना और एक मतलब होता है धतूरा। तो बोलते हैं कि ये अगर सोना जो होता है कोई पा ले तो ज़िंदगी बदल जाती है, और कोई खा ले तो। अब मैं चीकू के पेड़ के पास पहुंच चुकी हूँ, तो आपको दिखाती हूँ चीकू इसमें फले हुए हैं। समवन ये ना ऊपर देखो, ऊपर लगे हुए हैं छोटे हैं। ये ना ब्राउन ब्राउन से जो लगे। अम्मा ये लीची होती है। नहीं बेटा, ये लीची नहीं है, ये सच्ची में चीकू है ये लीची होती है। और यहाँ भी एक चीकू का पेड़ है, और इसमें भी चीकू फले हुए हैं। हाँ। तो इस घर के पास बहुत सारे चीकू निकले हुए हैं। ये है सूरज। तो ये रोज कराची में आके आग बरसाता है, लेकिन आज अचानक इसको धुंध ने चारों तरफ से घेर लिया है। और आपको मैं बताऊं कि सूरज में इतनी तपिश होती है कि लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर इतनी धुंध से, एक हल्की ओस की परत से उसकी तपिश पे काबू आ गया। तो इससे हमें ये नॉलेज मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है कि जिसे आप सोच के डरो या घबराओ, सब पॉसिबल है। तो यहाँ मैं अपना ये आइडियाज़ वाला ड्रेस निकाल के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आते ही फसी ने तैयार होना है और फटाफट हमने निकलना है पासपोर्ट ऑफिस के लिए, क्योंकि हमें पहले ही 1 हफ्ते लेट हो चुका है। मेरा पासपोर्ट मतलब वीज़ा पाकिस्तान में रहने की जो मुझे डेट दी जाती है वो ख़त्म हो चुकी थी, एक्सटेंशन उसका करवाना था मुझे। और अगर वो ख़त्म हो जाती है तो पासपोर्ट ऑफिस में तो कोई मसला नहीं होता, पर इंक्वायरी ऑफिस मतलब कि पुलिस के थाने पे जो पचड़ा करते हैं ना, बस मेरा दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। इतना ज़्यादा मुझे उधर परेशानी फेस करनी पड़ती है कि आप कहाँ थे, किधर थे, आपने लेट क्यों किया, ये क्यों किया, जाओ ये बनवा के लाओ, वो बनवा के लाओ, एफिडेविट लगाओ। इतने पेपर्स में मुझे मसरूफ़ कर देते हैं कि हद है। तो यहाँ मैंने ड्रेस पहन लिया था, तो ये चश्मा तो मैंने यूँ ही लगा लिया था। अच्छा अब मुझे बाइक से जाना था, मैंने फजील बोला फजील ठंडा मौसम हो रहा है, हम लोग बाइक से चलते हैं। तो बाइक पर अगर चश्मा नहीं लगाओ आँखों पर तो बहुत थकान चेहरे पर आ जाती है आँखों पे।
चश्मा ना लगाने की वजह से। तो यहाँ मेरा शीशा थोड़ा सा भाप सा हो रहा था, क्योंकि आप जानते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में कोई भी चीज़ ना बड़े करीने से नहीं रखी रह सकती है। तो यहाँ मैंने नीचे इसके धोती शलवार सिलाई थी, मतलब ट्यूलिप जो यहाँ बोलते हैं, और हम लोग निकल चुके थे बाहर और बस बाइक पे बैठने वाले थे। मायरा को भी मैंने अपने ही कलर से मैच करती एक फ़्रॉक पहना दी थी। और फंसी मुझे हर बार एक नए रास्ते से लेके जाते हैं, तो कराची वालों मुझे हर रास्ते से मैं वाकिफ़ हूँ। पूरे कराची के सदर तारिक रोड के जितने रास्ते जाते हैं ना, मैं हर रास्ते से वाकिफ़ हूँ। आज ये एक नया रास्ता था, फंसी मुझे क्लिफ्टन से सदर पे निकाल दिया। तो मैंने बोला ये कब आए, हम लोग तो कभी इस रास्ते से आए नहीं। फंसी ने कहा हाँ ये भी एक रास्ता है। तो इसीलिए मुझे सारे रास्ते से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, कहीं भी आना जाना हो कोई मसला नहीं। पीछे बाइक वाले आ रहे थे, सब सोच रहे थे ये क्या कर रही हैं। अच्छा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है हाथ में मोबाइल बाइक पे लेना। तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, मतलब पासपोर्ट ऑफिस पहुँच चुके थे और एक जगह मिल गई थी तो वहाँ बैठ गए थे जाके। ये अंदर मैं जा रही थी। अब ये तो बैक साइड का एरिया है। A few moments later. अभी मैं बना रही हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में मैं बनाने जा रही हूँ चुकंदर और चिकन। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं आई हूँ। अक्सर मैं खाना मगरिब की नमाज़ और मगरिब के टाइम के मतलब कि दरमियान या उससे पहले शुरू करती हूँ, बस ऐसे इसी टाइम से, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। और आज तो बहुत सर्दी हो रही थी। मैं गई थी मायरा के लिए शूज़ लेने और सॉक्स लेने, क्योंकि इतने सर्दी के कपड़े हमें चाहिए भी नहीं होते हैं, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, पर बारिश बहुत होने की वजह से और हवा चलने की वजह से सर्दी बढ़ गई। और जब मैं गई ना तो मार्केट में इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी ठंड के कपड़े ख़रीदने के लिए। लोगों ने सोचा था इस बार ठंड पड़ेगी ही नहीं, और आज से ठंड शुरू हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल हमें बड़ा टाइम हो गया है। और आज था संडे, और संडे का व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा काम था। मासी नहीं आती है तो उसकी वजह से काम ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर ये मैनेजमेंट मेरा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है व्लॉग अपलोड करने वाला। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल रोज़ैन का वेट करा जा रहा है, क्योंकि अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था। तो रोज़ैन अदरक लहसुन लेने गए, और रोज़ैन ने ये लाइटें जो हम लोग 12 रबी अव्वल में लाए थे ना, रोज़ैन ने टीवी के पास इस तरह से बैक पे साइड में ना टीवी के उससे सजा दिया है। बच्चे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और ये उस दिन सी व्यू से लाए थे ये लोग, ये देखिए सी पे। तो ये सब यहाँ पे रोज़ैन ने अपना सजाया हुआ है। और मायरा रोज़ैन में इतनी कंपटीशन होती है कि हद है। इसके सारे फूल तोड़ तोड़ के इन्होंने यहाँ रख दिए हैं। फालतू के काम करवा लो इन लोगों से। कभी कमरा नहीं रहेगा। क्यों? ये तुमने फिर लॉलीपॉप ले ली? तुम्हें बस हर वक्त जब भी जाओ कुछ ना कुछ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। अभी मैंने उसे मना किया है, बाहर की चीज़ें बहुत खाने लगे हो। अरे जब जेब में पैसे हो। यार ये सुबह से बर्तन धो के मैंने यहीं रख दिए थे, यहाँ भी रखे हैं वहाँ भी रखे हैं, सब मैंने सेट करने हैं बर्तन। अब मैं काम यही करूँ कि सब पतीला उठाना रोज़ैन, इसी पतीले में मैंने रखा हुआ, इस पतीले को इसमें ही मैंने आज बनाना है। गाइस मुझे आप लोगों की वजह से फंसी कहते किसी दिन तुम आग लगाओगे, ये लाइटर के काम की वजह से। मैं इसी लाइटर से स्टार्ट हो जाती हूँ काम करना। तो अच्छा मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आदमियों को एक इतना फेवरेट गेम क्यों होता है कि बस बच्चे चढ़ के उन्हें दबाते रहे। हम लोगों के साथ भी बचपन में ऐसे ही होता था कि तो गाइस अभी मैंने खाना अपना चढ़ा दिया, सब सफाई कर दी, और मैं थोड़ी देर के लिए इधर सुकून से आके लेट गई। फंसी वहाँ बच्चों से ना अपने आप को इस तरीके से मालिश करवाते हैं। मुझे याद है कि हम लोग भी जब छोटे थे ना तो मेरे भाई बड़े थे तो हम लोग कभी कभी उनके ऊपर भी पैर रख के इस तरीके से चढ़ते थे। डैडी के ऊपर तो नहीं याद है कभी भी, क्योंकि डैडी अच्छे खासे बड़े थे जब हमने होश संभाला अपना। भाइयों का याद है मुझे। तो अभी मेरी आँखें बड़ी जल रही हैं, खाना बन जाए जल्दी जल्दी। क्या सुकून नहीं है कहीं भी? हाँ एक जगह बैठने में सुकून नहीं मिलता कहीं भी ना ना पा। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? काजोल आ गई सामने। वाह वाह वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो just looking like a wow, just looking like a wow। दफा हो जाओ दफा हो जाओ, just looking like a wow। Hey guys,
तो अभी रात हो चुकी है और अक्सर मैं रात में पता है अकेले ही होती हूँ, अकेले, और बैठे बैठे बड़े बड़े ना मेरी आंखें मोबाइल देखते देखते थक जाती हैं। मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सारे काम खत्म हो जाते हैं और सर्दियों की रात इतनी बड़ी होती है, जाती नहीं, गुजरती नहीं किसी हालत से। और बच्चे भी सो चुके और फंसी लेट आते हैं। अच्छा मैं आपको एक बोलता हूँ, अभी मैं टिकटॉक का एक वीडियो देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ फेवरेट गेम काला जादू, सारे रिश्तेदारां ਨੂੰ फेवरेट गेम काला जादू कराते जाओ, रिश्तेदारों को परेशान करते जाओ। तो मैंने मतलब काला जादू मतलब कितना इंटरेस्टिंग एक वो है, मैं देखती हूँ पाकिस्तान में। प्लीज पाकिस्तानी जितने भी है ना, प्लीज आप लोग मतलब कि एक नेगेटिविटी पे बात मत लेके जाइएगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर चीज का इल्जाम जादू टोना तावीज गंडा ये क्यों है, मुझे समझ में नहीं आता। और आपको मैं बताऊंगी कभी तफसील से कि इज्जत में मुझे भी ले लिया गया। क्या मुझे देखने से आपको लगता है कि मैं किसी के ऊपर जादू करवा सकती हूँ? जादू भी ऐसा कि किसी को मार दूं जादू से। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम है कि मैंने किसी की जान ले ली जादू करवा के। अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ, मैंने कुरान में खुद पढ़ा है कि अल्लाह फरमाता है कि ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, किसी पे बिना देखे आप जादू का जो इल्ज़ाम दे रहे हो ना, ये इतना बड़ा बोहतान है कि आप इस बोहतान का हर्जाना भुगतते भुगतते दुनिया से जाओगे, ये जान लो आप। तो मैं देखती हूँ काम नहीं चल रहा है, जादू बंदिश, ये नहीं हो रहा है, जादू हो गया, वो नहीं हो रहा। अपनी गलतियां हम नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ का इल्ज़ाम जादू पे दे देते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम हम जादू पे दे देते हैं। मतलब ये मेरे पाकिस्तान और इंडिया यही दो मुल्क ऐसे हैं। मतलब हमारे मुल्कों में एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताऊं कि अंग्रेज जो होते हैं ना वो तरक्की करने के जरिए ढूंढते हैं, पर हमारे मुल्क में तो आपके दांत चढ़े, किस्मत बहुत अच्छी, पैसे आगे कमाएंगे आप। तो गाइज हम लोग पता है, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, अरे तुम्हारा मत्था बड़ा चढ़ा है, बड़ी धनी किस्मत है, तुम्हारे दांत बहुत ऊपर एक दूसरे के निकले हैं, किस्मत की बड़ी अच्छी लड़की, बड़ा पैसा आएगा, तुम्हारे यहाँ कट लग गया है, पैसा है, तिल निकला है, पैसा आएगा, ऐसा है तो ऐसा आएगा। अब वो बंदा सोचता है ना कि अबे उसके दिमाग में एक ना कॉन्सेप्ट बैठ गया, जो इंडिया पाकिस्तान में मैं बता रही हूँ हिस्ट्री, ये कॉन्सेप्ट बैठ गया कि हाँ देखो मेरी तो इतनी अच्छी किस्मत है, ये है वो। अब वो लाइफ में आगे ना कुछ काम कर रहा है, उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिली ना, तो वो सोचेगा कि मेरे नसीब में तो कामयाबी थी, आखिर ये किसकी वजह से हो रहा है, जरूर कोई जादू टोना चल रहा है, जरूर कोई ऐसा काम चल रहा है, मेरे ऊपर जादू कराया जा रहा है, मेरे ऊपर ये हो रहा है। नहीं, मुझे तो बताया गया था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वो अपने फॉल्ट को नहीं देखेगा कि मुझ में कमी क्या है, मैं किस वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, किस वजह से आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो हम बड़े ज्ञानी हैं, हम लोग इतने ज्ञानी हैं ना दोनों मुल्कों के कि बस आप उस ज्ञान का पता कोई कर ही नहीं सकता। जिसे लोग बरसों में समझेंगे, हम मिनटों में देख के, तस्वीर देख के बता देंगे कि बंदे के अंदर चल क्या रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है माइंड पे मारी जाती हैं, इतना मारी जाती है बचपन से कि वो आप खुद भी फॉलो करने लगते हो ना। तो जैसे हम पहले कैची, हम लोग ऐसे कि खाली कैची, बच्चों की आदतें होती है ना बजाने लगते हैं। अम्मी बोलती थी नहीं बजाओ खाली कैची, लड़ाई होती है। अब मैं इनको भी बोलती हूँ नहीं बजाओ खाली कैची, लड़ाई, और कमबख्त वो लड़ाई हो भी जाती है, पता नहीं क्या मसला है। चिमटा नहीं बजाओ लड़ाई होगी, खाली चिमटा नहीं बजाओ लड़ाई होगी। तो मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ ये शिर्क है। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी टोक देती हूँ कि चलो एक बड़े बूढ़े कहते थे तो उसे हमने टोक दिया, ठीक है। लेकिन ये हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, हम लोग साइंस से भी ज़्यादा तेज़ हैं कि खाली चिमटा नहीं बजाओ, सिल खड़ी नहीं रखो, झाड़ू खड़ी मत रखो, ये नहीं करो। मतलब हम इंडिकेशन, मतलब दुनिया साइंस बाद में पहुंचेंगे, हम उससे पहले इंडिकेशन हमें मिल जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं। तो खैर ये तो मेरे लिए एक मजाकिया सारी बातें हैं, लेकिन मैं इस पर ज़रूर फोकस देना चाहूँगी आप सबको कि जादू टोना इन सब चीज़ों में फंसने के बजाय ना इंसान को अपने अंदर की कमियों को तलाशना चाहिए। क्योंकि जब कोई परेशानी हम पे आती है तो वाकई में वो हमारी ही गलतियाँ होती हैं, हमारे ही अमाल होते हैं जो हमारे आगे आते हैं।